Hello my dear students. So students, today we are going to start a very important and interesting topic, and the topic is capacitance. And students, the device which has this property is called capacitor. So students, have you ever seen the capacitor? क्या कभी आपने कैपेसिटर देखा है? कैपेसिटर, yes, आपने देखा है स्टूडेंट्स. कैपेसिटर इज प्रेजेंट विद योर फैन, सीलिंग फैन, कूलर. देखा होगा आपने, सिलेंड्रिकल शेप में अपने पास एक डिवाइस लगा होता है. ओके, किसके साथ? सीलिंग फैन हो गया, बहुत सारे डिवाइस होते हैं. सीलिंग फैन हो गया, कूलर हो गया आपका, ठीक है, फ्लैश कैमरा हो गया. ओके, देयर इज अ डिवाइस व्हिच इज प्रेजेंट इन द सिलेंड्रिकल शेप, which is present in the cylindrical shape like this. मोस्टली व्हाइट कलर का ये होता है, देखा होगा आपने, भाई देखा है? यस, ऑब्वियसली आपने देखा है. दिस इज द कैपेसिटर. दिस इज कैपेसिटर. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंडक्टर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंडक्टर. ओके, कई बार उसको आप कंडेंसर भी बोल देते हैं. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे अपन बात करते हैं व्हाट इज कैपेसिटर. सबसे पहले अपन बात करेंगे व्हाट इज कैपेसिटर. सो सुनिए, इसका वर्क होता क्या है, ये करता क्या है, क्यों अपन इसको इसके फैन के साथ लगाते हैं या क्यों अपन इसको कूलर के साथ यूज करते हैं, इसका रीजन क्या है, वो अपन देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, अगर अपन बात करें, आपने ऑब्वियसली नोटिस किया होगा, इफ वी सपोज इफ वी पुश दिस ब्लॉक, ठीक है, this is a very heavy block. Okay, this is very heavy block. But if you push this block, then in starting we have to apply more force. In starting to displace a very short distance. समझ आ रही है? इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग में अपन को जो भी डिस्प्लेस करना है, so we have to apply the more force. सही बात है भाई, बहुत ज्यादा प्रेशर स्टार्टिंग में अपन को लगाना पड़ेगा. बट जब एक बार ये थोड़ा सा मूवमेंट करने लगेगा, उसके बाद में आपको पता है इजीली आगे मूव करने लगेगा. समझ आ रही है बात? ठीक है भाई, अगर अपन स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में एक बार किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना क्या होता है, थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है. बट अगर एक बार वो मूव करने लग जाएगा तो क्या होगा, अपन उसको इजीली क्या कर सकते हैं, आगे पुश कर सकते हैं. ये भाई ऑब्वियसली आपने नोटिस किया होगा. ठीक है, तो वही चीज अपने पास इसके साथ है. ये अपने पास यूज होता है क्योंकि अपन जानते हैं जो फैन है या फिर जो अपने कूलर या फिर जो फ्लैश कैमराज हैं, ठीक है, इट कैन नॉट ऑपरेट एट द फीबल एनर्जी. समझ आ रही बात? मतलब जो अपने पास इलेक्ट्रिकल करंट आती है, ठीक है, बैटरी से या फिर जो भी आउटर जो भी हाई टेंशन लाइन वगैरह या फिर जो भी अपने पास पोल से इलेक्ट्रिकल करंट आ रही है, ठीक है, वो अपने इस फैन को क्या नहीं कर सकती, स्टार्ट नहीं कर सकती. सो टू स्टार्ट, इन स्टार्टिंग वी कैन से वी यूज दिस कैपेसिटर. ये कैपेसिटर होता क्या है, इट हैज हाई लेवल ऑफ एनर्जी. इसके अंदर क्या होती है, हाई लेवल ऑफ एनर्जी. समझ आ रही है बात? अब यहां पर अपने पास बात यह आती है कि हाई लेवल ऑफ एनर्जी आई कहां से. समझ आ रही है भाई? होता क्या है कि अपने पास जो भी फैन कूलर है, जैसे अपने स्विच को ऑन किया तो एक्चुअल में सबसे पहले इससे जो एनर्जी होगी वो कहां पर ट्रांसफर होगी, फैन के पास ट्रांसफर होगी आपके. समझ आ रही है बात? अरे भाई समझ में आ रही है? ये क्या करता है, कैपेसिटर क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सडनली. एक ही टाइम पे बहुत सारी एनर्जी को दे देगा. क्योंकि अपन ये चीज जानते हैं, स्टार्टिंग में अगर ये रोटेट करने लगेगा, एक बार स्टार्टिंग में अपन अगर बात करें, इसको रोटेट करने में क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटी आएगी. तो वो कॉम्प्लेक्सिटी कौन दूर करेगा, दिस कैपेसिटर. समझ आ रही? इट विल प्रोवाइड द हाई या फिर वी कैन से द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सडनली. एक साथ क्या करता है, बहुत सारे एनर्जी को प्रोवाइड करेगा एंड इट स्टार्ट्स, ये क्या करने लगेगा, इट विल स्टार्ट टू रोटेट. और जैसे ही एक बार ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, उसके बाद जनरल जो अपने पास एनर्जी आती है,
ठीक है, अल्टरनेटिव करंट जो आ रही है वो क्या करती रहेगी, इसके अंदर यूज में आती रहेगी। समझ में आ रही है बात? मतलब इसका वर्क क्या होता है, टू प्रोवाइड द एनर्जी इन द स्टार्टिंग, या फिर टू प्रोवाइड द एनर्जी टू स्टार्ट, यू कैन से टू प्रोवाइड एनर्जी टू स्टार्ट द डिवाइस, टू स्टार्ट द डिवाइस। बोलो आ रही है बात समझ में? ठीक है, आपने देखा होगा कई बार कि भाई फैन को जैसे अपन स्विच ऑन करते हैं तो जैसे ही फैन स्विच ऑफ करते हैं तो उसके अंदर जो अपर पोर्शन होता है वो क्या करता है, झटका मारता है। देखा होगा आपने, वो क्यों, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दिस कंडेंसर प्रोवाइड इट द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, सडनली एक साथ क्या करता है, बहुत सारी एनर्जी देता है। ड्यू टू दिस देयर इज अ प्रेशर ऑन द अपर पार्ट। देखा होगा आपने जो अपर पार्ट होता है। समझ आ रही है बात? तो ये क्या है, कंडेंसर का वर्क है। सो कंडेंसर प्रोवाइड्स द एनर्जी टू स्टार्ट द एनी डिवाइस। आ रही है बात समझ में? समझ आ रही है? फिर यही चीज अपने पास कूलर में होती है। ठीक है, जैसे ही कंडेंसर खराब होगा तो आपको पता है कूलर चलना बंद होता है ना ऐसा, या फिर अपन कह सकते उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होती है, फैन की स्पीड धीरे धीरे क्या होती है, लो होती जाएगी। समझ आ रही है? जैसे कंडेंसर अपन वापस चेंज करेंगे देन द स्पीड विल अगेन इंक्रीज। समझ आ रही है बात? ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है भाई इसको, किसको, फैन को। ओके, सो इट कैन स्टार्ट। ओके, एंड देन आफ्टर स्टार्टिंग दिस डिवाइस, दिस फैन गेन्स द नॉर्मल एनर्जी। समझ आ रही है? जो नॉर्मल एनर्जी को मिल रही थी वो क्या करने लग जाएगा, गेन करने लगेगा। समझ आ रही है बात? ठीक है, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द कंडेंसर। ये आपको बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अब बात ये आती है इसके पास एनर्जी आई कहां से, इसके पास एनर्जी आई कहां से, बिल्कुल अपन ये चीज समझेंगे, लेकिन उससे पहले अपन बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। ओके, सो सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंडेंसर? सबसे पहले कंडक्टर, सॉरी। तो सबसे पहले अपन यहां पे बात करने वाले हैं व्हाट इज कैपेसिटर। What is capacitor? Capacitor, we can say it is the device it is a device which stores energy, which stores energy. Okay, we can say large amount of energy, which stores large amount of energy and provide this energy for appliances to start them, is called capacitor. Okay, this type of device is called capacitor. बात आई समझ में? भाई ये करता क्या है, पहले तो क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा। ओके, एनर्जी को क्या करेगा, स्टोर करेगा। ओके, देन दिस एनर्जी इज गिवन टू द अप्लायंस। क्या करेगा, जो भी अप्लायंस जिसके अंदर अपन इसको यूज में ले रहे हैं, ओके, दिस विल बी यूज इन द अप्लायंस। ओके, एट सडन, यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं अप्लायंस, टू स्टार्ट। वैसे कोई बात दिक्कत है, अपने स्टार्ट बोल दिया। ओके, तो टू स्टार्ट दे, उनको स्टार्ट करने के लिए काम में ये आता है। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द कैपेसिटर। कोई दिक्कत है इसके अंदर? और भी बहुत सारे इसके अपन डेफिनेशन बना सकते हैं। इट स्टोर्स द एनर्जी, ओके, एंड ट्रांसफर द एनर्जी एट सडन, मतलब सडनली क्या करेगा, उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ओके, तो उसके कारण होगा क्या, ये क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। फ्रेंड बोलो ये बात समझ में आ रही है? दिस इज द कैपेसिटर। बोलो मतलब समझ में आया इसका है क्या ये? ठीक है, अब ये चीज आपको अच्छे से फील होगी कि भाई कोई ब्लॉक है
आप उसको पुश करोगे, ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है, बट व्हेन दिस ब्लॉक स्टार्ट्स टू मूव, ओके, आफ्टर स्टार्टिंग देयर विल बी वेरी इजी टू पुश इट। ये बात समझ में आ रही है भाई? जैसे वो मूव करने लगेगा तो अपन उसको इजीली क्या कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। ओके, तो यही सेम थिंग किसमें होती है, अपनी जो डिवाइसेज है उनमें भी होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कैपेसिटर काम में आता है इसके लिए। बोलो यहां तक बात आई समझ में सभी को? अब बात आती है कि यहाँ पे एनर्जी स्टोर कहां से होती है, तो समझे इस चीज को, ठीक है, अलग से छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो अपन समझते हैं। सपोज अपने पास कोई भी सपोज दिस इज द स्फीयर, ओके स्टूडेंट, दिस इज द स्फीयर, मेटेलिक स्फीयर अपन बोल सकते हैं, ओके। अब हुआ क्या कि सबसे पहले अपन ने क्या किया कि कोई चार्ज था एट द इन्फिनिटी, ओके, वी विल पुश दिस चार्ज, ठीक है, अपन ने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस है, वैसे समझ आ रही है बात, ओके, दीज चार्जेस आर पुश्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट है वो क्या करेगा, चार्ज को पुश करेगा और कहां पे पहुंचा देगा, कहां पर पहुंचा देगा, इन दिस स्फीयर, ठीक है। पहले अपने पास सपोज 1 2 3 चार्ज गए, सपोज 1 चार्ज इसके अंदर आ गया, ओके, ऑल आर पॉजिटिवली चार्ज, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसको अपन ने पुश किया, यहाँ पे लेके आ गया, अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, सेकंड चार्ज को लेके जाओगे, अब आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, बिकॉज दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, बोलो सही बात है। नाउ टू पुश दिस चार्ज, टू कैरी दिस चार्ज इन द स्फीयर, the external agent will apply the more force, सही बात है भाई। अगर मैं इसको पुश करूंगा तो अपन जानते हैं ये क्या कर रहा है, इसको रेपल कर रहा है, तो अपन जो एक्सटर्नल एजेंट है, जरूरी नहीं अपन है, ठीक है, अदर एक्सटर्नल एजेंट होगा, एनर्जी होगी, बैटरी होगी, समझ आ रही है बात। तो एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो क्या करेगा, इसको पुश करेगा और कहां पे ट्रांसफर कर देगा, यहाँ पे, तो उस एक्सटर्नल एजेंट को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, समझ आ रही है बात। पहले तो क्या हुआ, इजीली चला गया, अब सेकेंड टाइम क्या होगा, यहाँ पे जो रिपल्सन फोर्स है, ड्यू टू दिस रिपल्सन फोर्स बाय द एक्सटर्नल एजेंट द लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, या वी कैन से द मोर वर्क हैज टू बी डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। आपको पता है अगर यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, देन दिस वर्क डन विल बी कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये चार्ज यहाँ पे आया तो इस पर कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल। आपको पता होगा कि भाई ये जाना किधर चाह रहा था, अपोजिट, पर अपने क्या किया, अगेंस्ट लेके गए, और अगेंस्ट लेके जाते हैं तो कौन सी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी। बोलो ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है क्या, मतलब इसमें क्या डेवलप हो गया, पोटेंशियल डेवलप हो गया, ओके। मान लिया यहाँ पे पोटेंशियल क्या था, 0 था सपोज, ओके, इन्फिनिटी था तो ये 0 था, तो यहाँ पे क्या आ गया, इसके अंदर पोटेंशियल आ गया, बोलो कोई दिक्कत। फिर और चार्ज लेके जाओगे आप, और चार्ज लेके आ गए, तो यहाँ पे थर्ड टाइम क्या होगा, मोर वर्क हैज टू बी डन, सो दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी इन द चार्ज। बोला आ रही है बात समझ में, इस चार्ज में ये एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। भाई समझ रहे हो ना, देखो ध्यान से, ये मार्कर कहाँ जाना चाहता है, नीचे, बट अगर मैं इसको इसके अगेंस्ट मूव करवाता हूँ तो कौन सी एनर्जी बन रही है, इसमें इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी। बोलो ये बात समझ पा रहे हैं हम। तो सेम टू सेम थिंग, तो ये चार्जेस क्या करेंगे, इसको रेपेल करेंगे अदर चार्जेस को, बट अपन फिर भी क्या कर रहे हैं, इसको इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में अपन नहीं होंगे, एक्सटर्नल एजेंट भी, एक्सटर्नल एजेंट अलग से होगा, ठीक है, जैसे बैटरी वगैरह होगी, समझ आ रही है बात। तो वो क्या करेगा भाई, एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा, इसको पुश करेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, there should be work done by the external agent, okay, and this work done will convert into the potential, okay। फिर नेक्स्ट चार्ज अपन लेके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, पोटेंशियल इंक्रीज होता जा रहा है, ध्यान रख लेना। जैसे जैसे चार्ज आप ट्रांसफर कर रहे हो वैसे वैसे क्या इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करोगे वैसे वैसे पोटेंशियल, समझ आ रही, जैसे जैसे आपने चार्ज इंक्रीज किया वैसे वैसे क्या हुआ, पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। बोलो ये बातें समझ में आ रही है आपको, कोई दिक्कत है, कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ गई, दोनों में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल एंड द चार्ज। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है बताओ, अरे भाई कोई दिक्कत है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द चार्ज, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है,
ठीक है, और आप अगर इसको लेके जाओगे तो मोर वर्क हैज टू बी डन, ओके, एंड दिस वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द चार्ज। बोलो बात आ रही है समझ में? अरे भैया वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा? चार्ज में। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। समझ आ रही है? ठीक है, जैसे ही इसका काम होगा, जब अपन इसको यूज करेंगे तो ये सारे चार्ज क्या करने लगेंगे? मूव करने लगेंगे। कहाँ पे? अपोजिट डायरेक्शन में। पढ़ेंगे सारा, चिंता मत करो, धीरे धीरे। अभी ये बात समझ आ गई इसमें एनर्जी कहाँ से आई? इसमें एनर्जी कहाँ से आई कि ये वर्क कर रहा था, क्या कर रहा था? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहा था, तो ये एनर्जी यहाँ से आई इसमें चार्जेस के कारण। ओके, ड्यू टू द चार्जेस द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत? बोला आ गई बात समझ में? तो ये तो कॉन्सेप्ट था। अब ये अगर आप अलग से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बिल्कुल नोट कर सकते हैं अपन, ठीक है, पर अलग से करना, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, क्या मैंने क्या कहा कि यहाँ पे अपन ने कहा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अगर अपन Q को इंक्रीज करेंगे देन V विल आल्सो इंक्रीज। इसका मतलब ये हुआ द Q, यहाँ पे आप लिख सकते हो शॉर्ट में, अगर अपन लिखना चाहिए द चार्ज इज ट्रांसफर इनटू द मेटेलिक बॉडी। भाई कोई भी मेटेलिक बॉडी हो सकता है, कैपेसिटर कोई अलग चीज नहीं, मेटेलिक बॉडी है। समझ आ रही बात? अभी अपन देखेंगे टाइप्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, तो वो सब क्या है? मेटेलिक बॉडीज है। ओके स्टूडेंट्स, तो अपन यहाँ पे क्या कह सकते हैं? बाय ट्रांसफरिंग ऑफ charges into metallic objects, okay, potential can be increased। या फिर आप ऐसे लिख दो पोटेंशियल इंक्रीजेस। बोलो ये बात आ गई समझ में? पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा बताओ? इंक्रीज होता जाएगा। क्यों होगा? ये बात समझ में आ गई? चले आगे, अब आगे देखो। तो यहां से एक बात अपन को ये समझ में आ गई दैट द Q V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। कोई दिक्कत? बोलो इसमें कोई दिक्कत है? सही बात है भाई, Q को आप इंक्रीज कर रहे हो, चार्ज को आप ट्रांसफर करते जा रहे हो, तो इसमें क्या हो रहा है? पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। बोलो हो रहा है क्या? तो ऑब्वियसली अपन क्या बोलेंगे बताओ? अगर मैं प्रोपोर्शनल को रिमूव करूं देन देयर विल बी अ कांस्टेंट। तो क्या आएगा यहाँ पे? कांस्टेंट आएगा। दिस इज द C एंड दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। अभी समझ में आएगा? ओके स्टूडेंट, दिस इज द V इक्वल्स टू CQ। जैसे V इक्वल्स टू RI पढ़ते हैं ना अपन, ओके, वैसे ही। तो अपन कह सकते हैं C इक्वल्स टू Q अपॉन इसको आप ऐसे करो, Q is directly proportional to V। Okay, so Q is directly proportional to V। Okay, so we can say that Q is equals to CV। समझ आ गई बात? Q is equals to CV। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूं, दिस इज द C एंड C is equals to क्या बन जाएगा बताओ? Q अपॉन V। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत? मतलब ये दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, सो वी कैन से दैट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। बोलो कोई दिक्कत? या फिर आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो कि भाई पोटेंशियल इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है? चार्ज इंक्रीज हो रहा है। बोलो नहीं बोल सकते? अरे भाई बोल सकते हैं ना। तो इसका मतलब Q इक्वल्स टू CV एंड C की वैल्यू बताओ क्या आ गई? दिस विल बी Q अपॉन V। एनी डाउट माय डियर स्टूडेंट्स? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस। This is the capacitor. We can say C is proportionally constant and called capacitance.
समझ आ रही? ये है क्या, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, हमेशा क्या रहेगी, सेम फॉर द सेम मटेरियल। अगर मटेरियल सेम है देन द कैपेसिटर विल बी सेम। ओके, इसका मतलब बात समझ आ गई अपन को कि इट डजंट डिपेंड ऑन द क्यू एंड वी। सी डजंट डिपेंड, क्या बोलेंगे अपन, इट डजंट डिपेंड, कौन, सी, समझ आ रही है, सी डजंट डिपेंड ऑन क्यू मतलब चार्ज एंड पोटेंशियल। अरे भाई बात समझ आ रही है ना, तो ये चार्ज पे डिपेंड करेगी और नहीं किस पे डिपेंड करेगी, पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। कौन, कैपेसिटेंस। ठीक है, अब अपन देखते हैं कैपेसिटेंस क्या है, फटाफट इसको नोट कर लो पहले, देखे आगे। यस, सो नाउ द डेफिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस इज, okay, so what is the capacitance? We can say the capacitance is the property. Capacitance is the property. क्या बोलेंगे अपन, या फिर we can say this is the capacity to store the energy. Okay, the capacity और ability भी अपन कह सकते हैं, okay, और ability to store, ठीक है, द कैपेसिटी और एबिलिटी टू स्टोर द एनर्जी। और वी कैन से चार्ज, भाई एक ही बात है ना, या तो चार्ज स्टोर करे या फिर एनर्जी को स्टोर करे। चार्ज स्टोर करेगा तो एनर्जी अपने आप स्टोर हो जाएगी। बोलो समझ आई बात? अभी आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, जैसे आप चार्ज को ट्रांसफर करोगे, दिस इज द स्फीयर, ओके, इफ वी ट्रांसफर द चार्जेस, okay, so with the charges the potential energy stored with the charges। बोलो आ रही है बात समझ में? क्यों हुआ ये सब मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो जितने चार्ज आप ट्रांसफर करोगे उतनी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। क्यों होगी? क्योंकि अपन कर क्या रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा, इसको रेपल करेगा। ओके, बट वी आर डूइंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल एजेंट डूइंग वर्क, ओके, टू कैरी दिस चार्ज इन द स्फीयर। बोला आगे बात समझ में? तो ये क्या बनता जा रहा है, दिस इज द कैपेसिटर। समझ आ रही है? चार्ज स्टोर करता जाएगा, चार्ज स्टोर करता जाएगा, ये क्या बन गया, दिस इज द कैपेसिटर। उसमें चार्ज भरे होते हैं बस, और कुछ नहीं होता है। समझ आ रही है? और जब टाइम आता है किसके लिए, जैसे अपन स्विच ऑन करते हैं, इसको अपन को स्टार्ट करना है फैन को, ठीक है, ऊपर भाई मेरे फैन लगा हुआ है इसके लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या कि जैसे ही अपन इसको, इस ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे फैन को, तो होगा क्या, इट विल ट्रांसफर दिस एनर्जी सडनली एट वन टाइम, इट विल ट्रांसफर एनर्जी एट वन टाइम, एक साथ क्या कर देगा, इसको एनर्जी देगा। समझ आ गई बात? एनर्जी देगा, उससे क्या होगा, ये स्टार्ट होने लगेगा और चलने लगेगा। बोलो कोई दिक्कत? समझ आ रही बात? ठीक है, समझ आ रही क्या? अब आप बोलोगे सर ये जब पूरी एनर्जी दे देगा तो सेकंड टाइम कैसे चलाओगे? वापस चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज होगा फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज फिर चार्ज, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अपने पास क्या होता है, इसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी और फिर अपन को लास्ट में जाके क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटर को चेंज करना पड़ेगा। बोलो आ गई बात समझ में? तो ये चीज आगे होगी, अभी पढ़ेंगे आगे, चिंता मत करो, चार्जिंग डिस्चार्जिंग सब देखेंगे। ओके, तो मैंने क्या कहा, द एबिलिटी टू स्टोर द एनर्जी और चार्ज, okay, is called capacitance. This is called capacitance. बोलो कोई दिक्कत है? ठीक है, एक्चुअल में जो अभी अपन ने जो फॉर्मूला देखा था वो इसके लिए है। आ रही है बात समझ? भाई अभी जो फॉर्मूला देखा था वो सी क्या था, वो कैपेसिटर थोड़ी था, वो तो डिवाइस होता है। वो क्या था, कैपेसिटेंस, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन वी। बोलो यहां तक बात आई समझ में? कोई दिक्कत? अब देखो बात यहाँ पे ये आती है कि अगर मुझे सपोज कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है, इफ यू वांट टू इंक्रीज द कैपेसिटर,
उसके लिए क्या करें अपन? उसके लिए अपन एक काम यहाँ पे ये कर सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, अलग चीजें अपन देखेंगे अपन, लेकिन अभी के लिए अपन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, उसका पोटेंशियल डिक्रीज कर दूं, क्या कर दूं, डिक्रीज, और इसको क्या रखूं, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हो, इसको तो मैं क्या रखूं, सेम रखूं, बट इफ वी डिक्रीज दिस पोटेंशियल देन द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। बोलो होगा क्या, सही बात है। सपोज कि पहले अपने पास 10 कूलम चार्ज था, किसका, चार्ज का, ओके, और पोटेंशियल जो अपने पास था वो था सपोज 5 वोल्ट, ओके, तो कैपेसिटेंस कितना हुआ बताओ, 2, 5/2 ऑब्वियसली, 10/5 इक्वल्स टू 2। कोई दिक्कत यहाँ तक कर सकते हैं। आगे देखो मैंने क्या कहा कि अगर मैं इसको डिक्रीज कर दूं, मैंने इसको 2 बना दिया बट इसको क्या रखा मैंने, सेम 10, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5। बोलो अब बात आ रही है समझ में, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल। समझ आ रही है बात, मतलब ये हुआ कि अगर अपन, देखो तरीके और भी हैं, अपन कैपेसिटेंस के साइज को इंक्रीज करके भी क्या कर सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं। आगे देखेंगे, अभी स्फेरिकल कैपेसिटर आएगा उसमें समझेंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि अगर अपन को साइज के अकॉर्डिंग नहीं करना इंक्रीज, साइज को इंक्रीज करके कैपेसिटेंस इंक्रीज नहीं करना, तो दूसरा तरीका क्या होगा, बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, capacitance can be increased by decreasing potential, and with keeping, ऐसे लिख सकते हो, with keeping charge constant। बोला ये बात समझ में, ओके। यहाँ पे एक लाइन और लिखी, तो without change in size of capacitor, without change in size of capacitor। अब बात समझ में आ रही है आपके कि अगर अपन साइज में चेंज करके नहीं करना चाहते कैपेसिटेंस को इंक्रीज, ओके, तो अपन दूसरा तरीका क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन डिक्रीज द पोटेंशियल बट वी शुड कीप दिस चार्ज कांस्टेंट। क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को अपन क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तब ये चीज पॉसिबल है। बोलो कोई दिक्कत है, यहाँ तक कर सकते हैं। चले आगे। अब यहाँ पे बात आती है कुछ चीजों की, किस पे डिपेंड करता है। तो अभी आपको मैंने एक चीज तो लिखी थी, इट डजंट डिपेंड ऑन Q एंड V, मतलब Q और V पे तो डिपेंड नहीं करता, बट डिपेंड किस पे करेगा ये तो पता होना चाहिए। वी कैन से, अपन बोल सकते हैं कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, ओके, फर्स्ट थिंग क्या बोल सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कैपेसिटर, ओके, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ कैपेसिटर, ओके। सेकंड थिंग, it also depends on the medium, it depends on the medium के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब ये इन चीजों पर कैसे डिपेंड करेगा आगे अपन प्रूव करने वाले हैं। समझ आ रही, यहां तक बात समझ आ गई, बिल्कुल आ गई होगी। लेकिन इन दोनों चीजों को अपन प्रूव करेंगे आगे भी, चिंता मत करो, ठीक है। अभी केवल नोट कर लो, समझना है कि किस पे डिपेंड करेगा, साइज पे तो करेगा ही करेगा, इसके अलावा मीडियम के ऊपर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ओके। सेकंड थिंग अगर मैं बात करूं, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो बताओ यूनिट क्या होगी,
हाँ जी, यूनिट क्या होनी चाहिए? देखो दिस इज द Q अपॉन V। Q इज द इसको हटा देना यहाँ से, ये तो अपनी लाइन लिखी है ना, ठीक है, इसको हटा देना। यस, Q इज द चार्ज, Q इज द कूलम, सॉरी, दिस इज द कूलम। Okay, V is the potential. We can see this is the potential. Unit is volt. Unit is volt. Okay, so the unit of the capacitance is coulomb per volt. कोई दिक्कत? और इसी को अपन दूसरी फॉर्म में क्या बोलते हैं? फैराड। क्या बोलते हैं बताओ? फैराड। कोई दिक्कत? This is also called farad. Q upon V, sorry, coulomb upon volt. This is called farad. Coulomb upon volt. This is called farad. Okay स्टूडेंट्स, तो इसी को अपन किसमें यूज करते हैं? फैराड। जैसे अपन अगर बात करें फैन, ठीक है, जो फैन का अपने पास जो कंडक्टर आता है वो लगभग कितने फैराड का आता है? 2.3 माइक्रोफैराड। माइक्रो समझते हो? 2.3 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। आ रही है बात समझ में? ठीक है, फैन के लिए जो कंडक्टर वो इतने फैराड का आता है। 2.3 ला 2.5 का भी आ सकता है, 1.5 का भी यूज में लेते हैं। समझ आ रही बात? तो ये क्या है? वैल्यू है जो अपन किसके लिए काम लेते हैं? लगभग फैन या फिर कूलर के लिए अगर अपन बात करें तो थोड़ी सा और हैवी आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द यूनिट फैराड। ओके, याद रखना आपको कैपेसिटेंस यूनिट क्या हो गई? दिस इज द फैराड। कोई दिक्कत यहाँ तक कर सकते हैं? ठीक है, आगे अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर। ओके, तो देखते हैं व्हाट इज द कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। ओके, first is spherical capacitor, second पैरेलल प्लेट, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसी से क्वेश्चन आपके बनते हैं। पूरा चैप्टर जो आपके डिपेंड है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस इज द इंपॉर्टेंट। Okay students, third is cylindrical। okay, जिसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन आपके गिवन नहीं है, बट फिर भी हल्का फुल्का इसके बारे में अपन देखेंगे। ओके, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल बारे में अपन थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक है, बट पैरेलल को अपन पूरे डिटेल से देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है, तो अपन यहाँ पे बात करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना भाई, अभी अपन इसको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लेंगे केवल, आगे इसको अपन वापस दोबारा से समझेंगे। समझ आ रही बात? अभी इसका स्मॉल इंट्रोडक्शन लेंगे, किसके लिए? टू आइडेंटिफाई, टू फाइंड द वेरियस फॉर्मूलाज ऑफ द कैपेसिटर। समझ आ रही बात? क्योंकि ये इजी रहेगा अपने पास अभी समझने के लिए। ओके, और फिर उन फॉर्मूलों को अपन यूज करेंगे किसके लिए? कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे देखो। ठीक है, तो यहाँ पे स्फेरिकल कैपेसिटी की अगर अपन बात करें तो ये होता क्या है? देखें भाई, कैपेसिटर कोई बड़ी बात नहीं है, क्या एक मेटलिक ऑब्जेक्ट है। सो मैट दिस इज द ऑब्जेक्ट जिसमें क्या भरा है? बस चार्जेस भरे हुए हैं। ओके, तो ऐसा कोई वो नहीं है। देखो आगे ध्यान से, दिस इज द स्फीयर। अगर अपन बात करें स्फेरिकल कैपेसिटर, आगे और डिटेल से अपन देखेंगे, अभी शॉर्ट में देखेंगे, केवल शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, समझ रहे हो? ओके, तो यहाँ पर मैंने कहा स्फेरिकल कैपेसिटर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्फेरिकल कैपेसिटर की बात दिस इज द स्फीयर। ओके, एंड वी कैरी द वेरियस चार्जेस इन दिस स्फीयर। समझ आ रही है बात? अब आपको ये पता है कि जो कंडक्टिंग स्फीयर होता है, जैसे अपन इसमें चार्ज पुश करेंगे तो कहां जाएगा? ऑन द सरफेस। अरे भाई, जाता है क्या? ये बात आपको पता होनी चाहिए। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है क्या? ठीक है, ऑब्वियसली इट विल डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर। कोई दिक्कत? ओके, सो अगर मैं बात करूं, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर आर। ओके, अभी एक फॉर्मूला अपन ने क्या देखा?
C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। देखा था क्या? बताओ, रट लो भाई, इस फॉर्मूले को रट लो। C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, दिस इज द चार्ज, दिस इज द पोटेंशियल। अब एक बात बताओ, अगर मुझे इस सरफेस के ऊपर कितना कैपेसिटेंस है, कितना चार्ज है, समझ में आई बात? क्या निकालना है यहाँ पर? वो कैपेसिटेंस मतलब द कैपेसिटी, द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। कितनी इसकी एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की, क्या ये पता कर सकते हैं अपन? बात समझ में आ रही है कि अपने पास यहाँ पे कितने चार्जेस स्टोर्ड हैं, वो कैसे अपन फाइंड आउट करें? दिस इज द Q। अच्छा, एक बात बताओ, ऑन द सरफेस कैन वी फाइंड द पोटेंशियल? भाई इस सरफेस के ऊपर क्या अपन पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं? कर सकते हैं नहीं, अपन ने किया हुआ है, याद है आपको? क्या हुआ है, याद है? ऑन द सरफेस द पोटेंशियल इज KQ बाय R। ये पता होना चाहिए भाई, दिस इज द KQ बाय R। कोई दिक्कत यहां तक? तो अपन क्या बोल सकते हैं? दिस इज KQ बाय R। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अपन जानते हैं कि मैं इसको ऊपर ले जा सकता हूँ, बिल्कुल ले जा सकता हूँ। सो दिस विल बी QR अपॉन KQ। अच्छा, Q से Q कट कर सकते हैं। अब आपको एक बात यहाँ पे पता होगी, K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? मैं इसको ऊपर ऑब्वियसली इसको क्या मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R नहीं बोल सकता? बोलो, नहीं बोल सकता क्या? भाई 1 अपॉन K है तो ये ऊपर आ जाएगा, सीधी सी बात है, रेसिप्रोकल होते हैं ना। ओके, तो ये कहां चला जाएगा? ऊपर। सो दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये बात आगे आपको समझ, मतलब क्या हुआ? दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फीयर। अब देखो यहाँ पे किस किस पे डिपेंड कर रहा है। देखो ये तो अपने पास कांस्टेंट वैल्यू है, आपको पता है, दिस इज द 4 पाई। सेकेंड थिंग यहाँ पे बात आती है आर, रेडियस, मतलब साइज पे डिपेंड कर रहा है। जितनी ज्यादा रेडियस होगी, ध्यान से देखना, C directly proportional to R means capacitance directly proportional to R. So means if the radius is greater, then the capacitance will be greater. तो पहली चीज तो किस पे डिपेंड कर रहा है? साइज। अगर साइज बड़ा होगा, किसका? स्फेरिकल। पैरेलल के लिए अलग से देखेंगे, चिंता मत करो, समझ आ रही है? अदर जो है उसके लिए अपन अलग से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसकी बात समझ आ गई। यहाँ पे अपन ने क्या कहा कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? साइज पे। तो अगर साइज ग्रेटर होगा, then the capacitance will be greater. Second thing, it also depends on this medium. This is the for vacuum. याद है आपको? This is applied. This epsilon naught is applied for the vacuum. अगर यहाँ पे मीडियम अलग हो तो मैं क्या लगाता? एप्सिलॉन। बोलो, समझे? समझ में आ रही है? यहाँ पे अपन ने मान लिया कि यहाँ पे मीडियम क्या है? वैक्यूम है, तो इसमें क्या यूज किया? एप्सिलॉन नॉट। अगर अपने पास मीडियम कुछ हो रहा तो क्या यूज करते आप? एप्सिलॉन। बोलो, करते कि नहीं करते? इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? मीडियम। तो अभी अपन थोड़ी देर पहले क्या लिखा था? कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कैपेसिटर एंड मीडियम ऑफ द कैपेसिटर। क्या सही था क्या? तो अपन क्या बोल सकते हैं? द कैपेसिटेंस फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर, spherical capacitor depends on radius of the sphere. ध्यान रखना भी, first radius, we can say size of capacitor, okay, and the second medium मतलब epsilon naught, we can see, यहाँ पे क्या लिख सकते हो? R. Okay, it depends on the medium, या फिर कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। दिस इज द एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन। बोलो, कोई दिक्कत? बोलो, क्या प्रूव हो गई ये बात? कर सकते हैं? अब ध्यान से देखो, अब एक बात समझो पहले। तो कुछ चीजें हैं वो आपको समझनी है, आपको थोड़ा माइंड में भी रखना है।
एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द स्फेरिकल कैपेसिटर इज नॉट बाउंडेड, दिस इज नॉट बाउंडेड। भाई ये तो आपको पता है, इसकी जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दिस विल बी टिल इन्फिनिटी। कहां तक होगी? इन्फिनिटी तक होगी। समझ आ रही है? तो मतलब ये हुआ कि ये तो भाई पूरी तरफ फैली हुई है। सो दिस इज नॉट बाउंडेड, दिस इज नॉट बाउंडेड। अपन क्या बोल सकते हैं? द इलेक्ट्रिक फील्ड, अलग से लिख लेना भाई, क्या लिखोगे? द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर is not bounded। अभी नोट कर लो, इसका मीनिंग आगे धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि अपन बात करने वाले आगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट लेक्चर में ही इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा अच्छे से, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो क्या फैली हुई है, कहां तक? इन्फिनिटी तक। बट अभी अपन आगे जो नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? बाउंडेड होगी। वो कैसे होगी वो सब अपन देखेंगे। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि अपने पास सपोज करो किसी पर्टिकुलर रेडियस पे फाइंड करना हो कैपेसिटेंस, क्या अपन कर सकते हैं? सपोज कोई क्वेश्चन आया अपने पास, देखो ध्यान से। So students, suppose this is the question that if radius, ठीक है, मैं भाई शॉर्ट में लिखूंगा, आपको पूरी लाइन लिखनी है। If the radius of spherical capacitor, radius of spherical capacitor is 1 meter, suppose, okay, then find the capacitance। क्या फाइंड आउट करना है आपको? कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। ओके, ये किसकी रेडियस है? रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर की। ओके, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए वी नो दैट द C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। भाई रट लो इस फॉर्मूले को, ठीक है, पूरी अच्छी तरह से। अब बात करते हैं अपन, व्हाट इज द वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट? आपको पता है K इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इसी की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ कोई दिक्कत है यहाँ तक? सो दिस इज द 9 × 10⁹, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए ये कहाँ है? अपॉन में, 1/9 × 10⁹, कोई दिक्कत? एंड रेडियस इज 1 मीटर, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी बोलो, कर सकते हैं पक्का? चले आगे। अब आगे देखो, क्या मैं इसको ऊपर ले जा सकता हूँ? बिल्कुल ले जा सकते हैं। सो दिस इज 1/9 × 10⁻⁻9, यहां तक कोई दिक्कत? कर सकते हैं। अब ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसकी जो वैल्यू अपने पास बन जाएगी वो कितने बनेगी? 1.1 × 10⁻10। सोल्व करके देख लेना, ठीक है। आपको इसको सोल्व करना है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 1.1 × 10⁻10 क्या? फराड। दिस इज द फराड। बात आ रही है समझ में? तो एक चीज समझ आई आपको, देखो ये वैल्यू बहुत कम है, दिस इज 10⁻10, तो ये तो बहुत ही कम हो गई, मतलब 10⁻10 से डिवाइड कर रहे हो आप इसको। सो दिस इज द वेरी 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 लो वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस। बात आ रही है समझ में? 1 मीटर रेडियस के लिए अपने पास कैपेसिटेंस क्या है? बहुत ही कम है, ठीक है। तो आपको कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि 1 मीटर रेडियस है स्फेरिकल कैपेसिटर की, तो कैपेसिटेंस कितना होगा? और ये कॉन्सेप्ट के लिए भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, अगर मैं यहां पे बात करूं, अगर मुझे यहां पे 1 फैराड कैपेसिटर इंक्रीज करना है, बात समझ आ रही है? अगर अपन को चाहिए कितना? 1 फैराड कैपेसिटर, ओके, तो अपने पास रेडियस कितनी होनी चाहिए उसको भी फाइंड आउट करना है। चलो देखो ध्यान से फटाफट। ओके, if capacitance of spherical capacitor,
of spherical capacitor is 1 farad. माइक्रो नहीं लगाया भाई, दिस इज द 1 farad. ओके, कोई दिक्कत यहां तक? आगे चले. Then find the radius of capacitor. Radius of capacitor. ओके, फाइंड कर सकते हैं, बताओ इसको. बिल्कुल कर सकते हैं. देखो कैसे, अपन के पास फॉर्मूला है, दिस इज द C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. बोलो सही है बात? ठीक है भाई, अपन को क्या फाइंड आउट करना है? कैपेसिटेंस, सॉरी रेडियस फाइंड आउट अपन को करनी है. कैपेसिटेंस आपको गिवन है 1 फैराड. बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? ओके, सो दिस इज द 4 पाई. पाई की वैल्यू अगर अपन चाहें तो क्या लगा सकते हैं? दिस इज 3.14 लगाओ, चाहे तो 22.7 लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है. 3.14 लगा लो. ओके स्टूडेंट्स, एंड अगर मैं इसकी बात करूं, या फिर सॉरी इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आपको कंप्लीट वैल्यू लगाई है ना. अरे भाई इसको अलग से थोड़ी लगाना पड़ेगा, अपन को डायरेक्ट लगा सकते हैं ना यहाँ पे वैल्यू. सो दिस इज द 1/9 इंटू 10⁹ एंड दिस इज द R. इसको इधर लेके जाए अपन. सो द रेडियस विल बी 9 इंटू 10⁹ मीटर. यहां तक कोई दिक्कत? अब ध्यान से नोटिस करो, अगर मैं आपको बोलूं तो अपने अर्थ की रेडियस अप्रोक्सीमेट अपन बोलते हैं दिस इज द 6.4 इंटू 10⁻⁻⁻⁶. सॉरी 6. ठीक है, दिस इज 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर. ये किसकी रेडियस है? दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. भाई दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. अब यहां देखो, दिस इज द 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर. अरे भाई अर्थ की रेडियस से भी बड़ा है. समझ आ रही है बात? अर्थ की रेडियस से भी बड़ा कैपेसिटर आपको बनाना पड़ेगा. कब? अगर अपने पास क्या हो, रेडियस अगर अपन को कितनी चाहिए, सॉरी अगर अपन को कैपेसिटेंस कितना चाहिए? 1 फैराड चाहिए. 1 फैराड कैपेसिटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कैपेसिटर की जो साइज है अपने अर्थ से भी बड़ी रखनी पड़ेगी. क्या हो सकता है ऐसा? अरे भाई बना सकते हो क्या इतना बड़ा कैपेसिटर? बिल्कुल नहीं बन सकता. ठीक है, तो अपन को एक बात यहाँ पे ये समझ आ रही है कि अगर अपने पास कैपेसिटेंस की मैं बात करूं किसकी? स्फेरिकल की. सो दिस इज द वेरी लेस. क्या बोल सकते हैं? कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन, the capacitance of spherical capacitor is very less. Okay, is very less. So this is not very useful. तो इसलिए अपने पास ये ज्यादा यूजफुल नहीं होता, इसको अपन यूज ही नहीं करते हैं. ठीक है, अपन यूज करते हैं क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. बोलो आ रही है बात समझ में? समझ आ रही है? तो उसी को अपन यहाँ पे आगे पूरा डिटेल से पढ़ने वाला है. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ पे इसके ड्रॉबैक भी हो सकते हैं या फिर लिमिटेशन भी अपन बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हो? लिमिटेशन, फर्स्ट लिमिटेशन क्या आएगी? नोट करके भाई, टॉपिक डाल के नोट करना. फर्स्ट लिमिटेशन इज द कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटी इज वेरी लेस. ओके, सो दिस इज नॉट वेरी यूजफुल बोल सकते हैं. कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, आगे देखो. आगे अपन बात करते हैं एनर्जी. सो फ्रेंड्स, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. ठीक है, क्या देखने वाले अपन? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. ओके, वैसे ये जनरली स्फेरिकल के लिए ही हो. ठीक है, चलो इसको अपन ओनली कैपेसिटर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. सो स्टूडेंट्स, अगर अपन बात करें, सपोज यहाँ पे अपन एक कैपेसिटर ले लिया. सपोज दिस इज द स्फीयर. दिस इज द स्फीयर. स्फीयर को अपन ने कंसिडर किया है किसके लिए? टू फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. तो चाहो तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो?
स्फेरिकल कैपेसिटर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सभी के लिए ध्यान में रख लेना। समझ आ रही बात? दिस वैल्यू ऑफ द एनर्जी विल बी एप्लीकेबल फॉर द एवरी कैपेसिटर, ऑल द 3 टाइप ऑफ कैपेसिटर। ओके, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अपन समझते हैं। सबसे पहले भाई होता क्या है, अपन जानते हैं यहाँ पे चार्ज अपन क्या करते हैं, ट्रांसफर। व्हेन वी ट्रांसफर द चार्ज देन द पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द कैपेसिटर। सही बात है, मतलब क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी। क्यों हुई? बिकॉज व्हेन वी ट्रांसफर दिस चार्ज टू दिस कैपेसिटर, वी कैन से दिस स्फीयर, okay, then some amount of work done by the external agent। सही बात है, some amount work is done by the external agent, बिल्कुल सही बात है। अब ये चार्ज कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया। now for the second charge if we transfer this charge to this sphere then a repulsion force will be applied by this charge। सही बात है भाई, ये क्या करेगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा। ओके, बट फिर भी अपन अगर इसको यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहते हैं देन एक्सटर्नल एजेंट को क्या करना पड़ेगा, द मोर वर्क शुड बी डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, या फिर वी कैन से मोर फोर्स शुड बी अप्लाई बाय द एक्सटर्नल एजेंट। भाई एक्सटर्नल को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए, इन द स्फीयर। अब जो ये वर्क डन करेगा भाई, इसको वर्क डन करना पड़ेगा। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ विद द चार्जेस, दिस एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ओके, इन द चार्जेस। बोलो कोई दिक्कत? फिर ऐसे ही अपन नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे 2 चार्ज आ चुके हैं, अब थर्ड चार्ज का आप ट्रांसफर करोगे तो ये और ज्यादा फोर्स लगाएंगे, और ज्यादा इसको दूर भेजेंगे। So we have to, या फिर we can say the work done in this time by the external agent will be more than these 2 time। समझ आ रही? थर्ड टाइम में क्या होगा, और भी ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, और भी ज्यादा होगी। मतलब अपन क्या करते जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को ट्रांसफर करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात आपको समझ में आए कि हर केस में अपन ने वर्क डन क्या किया है, अलग अलग लगाया है। यहाँ पे वर्क डन कुछ लगेगा, यहाँ पे ज्यादा लगेगा, यहाँ पे और भी ज्यादा लगेगा। बोलो लगेगा कि नहीं? सो द वर्क डन इज वेरिएबल, मतलब वर्क डन क्या होता जा रहा है, चेंज। बिकॉज फोर्स चेंज हो रहा है तो वर्क डन भी चेंज होगा। सो वर्क डन इज द वेरिएबल, सो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। तो अपन को अगर टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, बताओ, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझ आई बात? तो उसके लिए अपन क्या करने वाले हैं, उस मेथड को अपन देखते हैं। देखो ध्यान से, ठीक है। सो लेट्स सी, दिस इज द स्फीयर एंड some amount of charge, we can say dq charge, we can say dq charge it transfer from this to this। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, कैमरा चल रहा है ना प्रॉपर्ली, बिल्कुल। अब आगे देखो, तो अपन ने क्या कहा भाई, कुछ चार्ज जो है अपन ने ट्रांसफर किया, कितना, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, वी विल ट्रांसफर द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, तो उससे क्या होगा, कोई ना कोई वर्क डन होगा, कितना, dw। कहां से क्या ट्रांसफर, फ्रॉम इन्फिनिटी। भाई कहां से ट्रांसफर किया, फ्रॉम इन्फिनिटी। बोलो कोई दिक्कत है? आगे बात समझ में। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, टू फाइंड एनर्जी स्टोर्ड अ स्मॉल amount of charge should be transferred from infinity to sphere, infinity to sphere। okay students, okay, फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्फीयर। बोलो कर सकते हैं? तो यहाँ पे अपन क्या फाइंड आउट करेंगे भाई, वर्क डन कर सकते हैं। ओके, सो वर्क डन। अब वर्क डन से पहले अपन कुछ बातें समझेंगे। अब देखो, स्टार्टिंग में जब अपने चार्ज ट्रांसफर नहीं किया था, सपोज एट द t इज इक्वल टू 0 टाइम, जब टाइम क्या था 0, तो टोटल चार्ज भी कितना होगा बताओ, 0 होगा। कितना चार्ज होगा, 0। कोई चार्ज ट्रांसफर ही नहीं किया।
ओके, इफ देयर इज नो चार्ज देन द पोटेंशियल विल बी जीरो। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। लेकिन आफ्टर सम टाइम टी, किसी टाइम पर्टिकुलर टाइम पे अपन जो चार्ज ट्रांसफर यहाँ पे किया, सपोज क्यू चार्ज ट्रांसफर कर दिया, कोई दिक्कत, तो उसके लिए जो अपने पास पोटेंशियल बनेगा, बताओ कितना बनेगा। दिस विल बी, ऑब्वियसली अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो V की वैल्यू निकालो, सो दिस विल बी Q, सॉरी स्मॉल q, दिस इज द चार्ज, ओके, एंड दिस इज द कैपेसिटेंस। बोलो कोई दिक्कत है, कर सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टर कंप्लीट टाइम, पूरा टाइम हो गया, मतलब जितना टाइम अपन को चाहिए था पूरा टाइम लग गया, उसमें अपन ने टोटल कितना चार्ज ट्रांसफर कर दिया, Q चार्ज। टोटल कितना चार्ज आ गया बताओ, Q चार्ज। बोलो बात आ रही है समझ में। टोटल चार्ज विल बी Q एंड द टोटल पोटेंशियल विल बी V। टोटल पोटेंशियल कितना आ गया V, और इस V की वैल्यू क्या आएगी बताओ। टोटल चार्ज इज द Q एंड कैपेसिटेंस तो हमेशा सेम रहता है, सो दिस विल बी C। बोलो कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना होगा बताओ फटाफट, बताओ। दिस विल बी C। भाई कैपेसिटेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द Q एंड C, दोनों पे डिपेंड नहीं करता है, सॉरी Q एंड V दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी C। बोलो कर सकते हैं। अब आगे की अगर अपन बात करें, सो द वर्क डन, तो क्या अपन वर्क डन निकाल दें। वर्क डन टू ट्रांसफर, वर्क डन टू ट्रांसफर dq चार्ज, सपोज स्मॉल अमाउंट ऑफ dq चार्ज अपन क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके लिए वर्क डन अगर अपन फाइंड आउट करें, सो अपन जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी V सपोज, एंड द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कहां पे थी, इंफिनिटी पे। ओके, एट द इंफिनिटी दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। यहाँ पर कितना है, दिस इज द V, और यहाँ पे कितना होगा, जीरो होगा इंफिनिटी पे, कोई दिक्कत। सो दिस विल बी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एनर्जी। अच्छा ये बताओ वर्क डन कर कौन रहा है, एक्सटर्नल कर रहा है, पता है आपको। भाई फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। अगर ये चार्ज इधर जाता तब तो कौन सा वर्क डन होता, बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स के डायरेक्शन में अगर जाएगा तो कौन सा वर्क डन हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक। बट अगर आप इसको ट्रांसफर करो अगेंस्ट द फोर्स, देन दिस इज द एक्सटर्नल। ओके, सो दिस इज द एक्सटर्नल वर्क डन। यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय एक्सटर्नल वर्क डन, बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाय एक्सटर्नल एजेंट। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। सो दिस इज अपॉन Q चार्ज। बताओ कितना चार्ज होगा, Q चार्ज कर सकते हैं, लेकिन Q चार्ज तो होगा, भाई DQ चार्ज लिया है ना अपन ने, सो दिस विल बी DQ एंड द वर्क डन इज आल्सो DW। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत है, कर सकते हैं क्या बताओ, बिल्कुल कर सकते हैं। सो दिस विल बी जीरो, वी कैन से V इज इक्वल्स टू स्मॉल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अपॉन DQ। कोई दिक्कत दिख रहा है क्या नीचे आपको, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ तक। चलो आगे देखिए अब, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वर्क डन की अगर मैं बात करूं, सो दिस विल बी स्मॉल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, दिस इज इक्वल्स टू V dQ, V dQ। चलो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल। इनिशियल टाइम की मैं बात करूं, टाइम t इज इक्वल्स टू 0, सो द वर्क डन 0, और जब टोटल टाइम हो गया t, तो वर्क डन कितना होगा, W। कोई दिक्कत यहाँ तक, कर सकते हैं। अच्छा, V की वैल्यू पुट कर दें, चलो एक साथ ही कर देंगे इसको। V की वैल्यू पुट कर दो पहले, ओके। बताओ V कितना है, जब अपन ने कुछ चार्ज ट्रांसफर किया, सो दिस विल बी VC, QC, Q बाय C। कोई दिक्कत, सो दिस विल बी Q अपॉन C एंड दिस इज द DQ। कोई दिक्कत। अब देखो इंटीग्रेशन कर सकते हैं अपन, ओके, सो दिस विल बी इंटीग्रेशन, ओके, फ्रॉम 0 वर्क डन टू W वर्क डन, ओके। एंड यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं चार्ज की, तो पहले इनिशियली चार्ज कितना था, 0, फाइनली चार्ज कितना हो गया बताओ, दिस इज Q, दिस इज द 0 एंड दिस इज टोटल Q। बोलो कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ पे C क्या है, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंटीग्रेशन, सो दिस विल बी W टोटल वर्क डन। पता है चीज क्यों आएगी, पता होना चाहिए भाई, एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ओके। दिस इज इक्वल्स टू, भाई C को आप बाहर कर लो, एंड दिस इज द 0 टू Q, ओके, एंड दिस इज Q बाय C DQ। यहाँ तक कोई दिक्कत,
Okay, now solve this. This is the work done by the external agent and this is equals to 1 upon c. अच्छा, अब देखो ध्यान से एक चीज ये हटाओ, बाहर ले लिया ना अपन ने। ओके, q का इंटीग्रेशन करना है q के रेस्पेक्ट में, तो बताओ क्या आने वाला, q स्क्वायर बाई 2, दिस विल बी q स्क्वायर बाई 2, भाई इंटीग्रेशन आना चाहिए। ओके, एंड दिस इज 0 टू q, बोलो कर सकते हैं। नाउ पुट दिस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी q स्क्वायर अपॉन 2c। सोल्व करके देखोगे भाई, अपर लिमिट q पुट करोगे q स्क्वायर बाई 2 एंड c आ जाएगा यहाँ पे, बाकी 0 हो गया। कोई दिक्कत? सो दिस इज द वर्क डन, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? दिस इज द q स्क्वायर बाय 2c। ओके, चलो अब अपन बात करना चाहते हैं किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, मेन तो पर्पस वही था ना अपने पास, तो देखो अच्छा एक बार बताओ, क्या अपने पास वर्क डन का रिलेशन है पोटेंशियल एनर्जी के साथ? बिल्कुल है। क्या था याद है? मैंने आपको बहुत बार बता दिया भाई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू द पॉजिटिव वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, बताया है, बताओ। एंड दिस इज आल्सो इक्वल्स टू नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर अपन कह सकते हैं बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण तो हो नहीं रहा ना ये वर्क डन, क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इधर जा रहा है, अगर ये चार्ज इधर जाता तब तो अपन क्या कह सकते थे बताओ, तब तो अपन ये कह सकते कि इसके कारण हो रहा है, तो अपन नेगेटिव ले लेते फॉर्मूले में। बट ये हो रहा है एक्सटर्नल, मतलब अगेंस्ट द फोर्स। ओके, सो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे अपन यही चीज काम में लेने वाले हैं, बोलो कोई दिक्कत? तो अपन क्या बोलेंगे बताओ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हो, क्या, द टोटल वर्क डन। सुन लो ध्यान से, क्या लाइन लिखनी है आपको, द टोटल वर्क डन टू ट्रांसफर द चार्ज q, ओके, फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्फीयर, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड। या फिर आप सीधा सीधा यू लिख लो, द टोटल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लिख सकते हो बताओ, बिकॉज जो वर्क डन किस में चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। सो नाउ वी कैन से द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू पॉजिटिव वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। ओके, सो दिस इज द u f माइनस u इनिशियल, इनिशियल का मतलब इन्फिनिटी, बोलो सही बात है भाई, यहाँ पे इन्फिनिटी टू पोटेंशियल क्या होगी, 0 होगी, तो अपन पुट कर देंगे। एंड दिस इज द वर्क डन एंड द वैल्यू इज q स्क्वायर अपॉन 2c, बोलो कोई दिक्कत? सॉल्व कर दो। दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये अपने पास 0 हो ही गया, एंड दिस विल बी q स्क्वायर अपॉन 2c, बोलो नहीं कर सकते यहाँ तक, कोई दिक्कत? तो ये फॉर्मूला अपन को समझ में आ गया। चलो अब आगे देखिए अपन। अच्छा, कुछ नहीं करना, बस आपको फॉर्मूला डिराइव करने कुछ। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूं, द पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर, मेन तो वही था ना, क्या, द पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर, मतलब स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए क्या होगा, आपको ये पता होना चाहिए, फॉर्मूला पोटेंशियल का सेम है सभी के लिए, चाहे कोई सा भी कैपेसिटर हो। सो दिस विल बी q स्क्वायर अपॉन 2c, बोलो सही बात है। अच्छा, c की वैल्यू पुट कर दें, अभी अपन ने फाइंड किया था कैपेसिटेंस फॉर द स्फेरिकल, क्या था बताओ, दिस विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, बोलो यही था क्या, वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो। सो दिस विल बी q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, बोलो कर लोगे, सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर। चलो अब अपन इसी को कुछ अलग फॉर्म्स में चेंज करते हैं, कैसे? अपन बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ओके इन टर्म्स ऑफ जो क्यू सी की टर्म में तो है अपने पास, भाई क्यू और सी तो आ रहा है, अगर मैं इसको सी एंड वी की टर्म में लिखूं तो क्या है, कोई दिक्कत? सी और वी की टर्म में लिखने के लिए आपको क्यू हटाना पड़ेगा। क्यू कैसे रिमूव करेगा, इसकी वैल्यू पुट कर दो भाई, क्यू अपन जानते हैं क्यू क्या होता है, सी वी, याद है फॉर्मूला, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी नहीं है, दिस इज द क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, वैल्यू पुट करोगे देन c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c,
C से स्क्वायर कर, देन दिस विल बिकम हाफ CV स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ C एंड V। अच्छा अगर मैं बोलूं आपको इसी को, अगर मैं आपको बोलूं क्या इन टर्म्स ऑफ, क्या बच गया बताओ? देखो QC की फॉर्म में Q एंड V, Q एंड V की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? बताओ। बिल्कुल कर सकते हैं। देखो क्या बोलेंगे अपन, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ Q एंड V। सही बात है। तो क्या हटाना पड़ेगा? C हटाना पड़ेगा। मेन फॉर्मूला क्या है? दिस हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। बोलो सही है बात? C की वैल्यू पुट कर दो। C की वैल्यू क्या होती है बताओ? Q अपॉन V। ओके, सो दिस विल बी हाफ Q स्क्वायर अपॉन Q अपॉन V। यही है क्या? क्या इस V को मैं ऊपर ले जा सकता हूं? यहां से इसको कट कर दो, सो दिस विल बिकम हाफ Q। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। बोलो कर सकते हो? ओके स्टूडेंट्स, तो यही आज का अपना लेक्चर था जिसमें अपन ने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की है। ओके, तो ऑब्वियसली समझ आ गया होगा आपको, जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ये फॉर्मूला अपन उसी के अंदर यूज करने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो टेक केयर एंड बाय।